नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। किसी शायर ने कहा है, गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। ये बात सच है। गम यानी दुख हमारी जिंदगी में आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारी लापरवाही या अनजाने में की गई किसी भी गलती से हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए, यानी उसमें दुख ही दुख शामिल हो जाए। थैलेसीमिया एक ऐसा ही जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो बच्चों में माँ बाप की वजह से पहुंचता है। माँ बाप को अगर जानकारी ना हो या वो सोचें कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह कि हम में से ज्यादातर लोग अपने थैलेसीमिया स्टेटस के बारे में अनजान रहते हैं। क्या है थैलेसीमिया और क्यों होता है और किस तरह इसे रोका जा सकता है, बहुत गंभीर विषय है ये जानने के लिए। साथ ही बात करने का विषय ये भी है कि यदि किसी बच्चे को थैलेसीमिया रोग हो जाता है, यानी वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो, तो किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से वो जी सकता है, इलाज के कौन से विकल्प मौजूद हैं और किस तरह से करवाया जा सकता है इलाज, कुल मिलाकर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहती है या उसे किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इलाज से ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें और इससे बचाव कर सकें, और बचाव के लिए ज़रूरी है जानकारी। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं थैलेसीमिया रोग के बारे में। थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग है। थैलेसीमिया के दो प्रकार होते हैं। पहला थैलेसीमिया माइनर या कैरियर, जिसमें व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ होता है और उसे कोई समस्या नहीं होती। यदि दंपत्ति में से एक थैलेसीमिया माइनर हो और दूसरा स्वस्थ हो तो बच्चा थैलेसीमिया कैरियर लेकिन स्वस्थ होता है। लेकिन यदि माता पिता दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हो और बच्चे को दोनों से प्रभावित जीन्स मिले तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त हो जाता है। जन्म के बाद कुछ ही महीने में बच्चे में रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त बच्चे में लाल रक्त कण सामान्य अवधि 120 दिन की जगह 15 से 20 दिन में ही नष्ट हो जाते हैं। शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और उसे जीवन भर हर तीसरे चौथे सप्ताह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और रक्त चढ़ाना पड़ता है। रोगी के शरीर में लौह तत्व यानी आयरन जमा होने लगता है, जिससे कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा थैलेसीमिया मेजर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बोन मैरो का मैच होना, ट्रांसप्लांट का खर्च जैसी कई बातें हैं जो चिंता का विषय बनती हैं और इलाज की जटिलताएं बढ़ जाती हैं। थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि शादी से पहले अपना थैलेसीमिया स्टेटस जानें, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ हो और थैलेसीमिया रोग से मुक्त हो। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। जानकारी और जागरूकता का स्तर यह है कि अगर हम बात करें आंकड़ों की तो लगभग हर वर्ष 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। अंदाजा लगाइए, जिस बच्चे को थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया मेजर, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है, और इलाज के लिए, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में देखा, इलाज के लिए जो विकल्प हैं वो कितने सीमित हैं। तो ऐसे में इलाज लंबा भी होता है, उसके साथ प्रबंधन भी उसका थोड़ा सा जटिल होता है। लेकिन हमें खुशी ये है कि विशेषज्ञों की वजह से अब थैलेसीमिया के किसी भी रोगी का जीवन पहले के मुकाबले बहुत बेहतर होने लगा है। जी हाँ, और अगर बात करें थैलेसीमिया की तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर माता पिता को दोनों को थैलेसीमिया स्टेटस मालूम हो तो बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, इलाज के क्या विकल्प हैं, और बहुत सी बातों के विषय में जानकारी आज देने वाले हैं हमारे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुलिका काबरा, प्रोफेसर, डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स, डॉक्टर AP दुबे, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड पीडियाट्रिक्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर दिनेश बुरानी, चीफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर JS अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। आप सभी का स्वागत। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विषय गंभीर है और विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ। डॉक्टर काबरा, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। अगर हम ब्लड डिसऑर्डर्स की अगर बात करें, रक्त विकारों की बात करें, मुख्य तौर पर कौन कौन से ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं?
तो अगर हम रक्त विकारों की बात करें जो जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, उसमें सबसे कॉमन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में थैलेसीमिया है। और थैलेसीमिया की अगर हम बात करते हैं तो हम मुख्यतः बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, और इस बारे में हम ज़्यादा बात बाद में करेंगे। इसके अलावा और भी ब्लड से रिलेटेड आनुवंशिक रोग होते हैं, जिसमें कि अल्फा थैलेसीमिया है जो इतना कॉमन नहीं है। इसके अलावा कुछ और ब्लड डिसऑर्डर जैसे G6PD डेफिशिएंसी एक डिसऑर्डर होता है जो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, पर कभी कुछ स्थितियों में मरीज़ के लिए काफ़ी परेशानी का कारण हो सकता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी वो हीमोफीलिया है, जो भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में ब्लड बहने की समस्या होती है, ब्लड का रूटीन में जो क्लॉटिंग बॉडी के अंदर होती है वो नहीं होती है। तो ये हीमोफीलिया A एंड B ये दो और कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर देखा जाए तो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ये दो इम्पॉर्टेंट जेनेटिक विकार हैं जो ब्लड से संबंधित हैं। जी डॉक्टर दुबे, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी बीमारियों की बात आती है और ख़ास तौर पर बच्चों की बीमारियों की बात होती है तो पेरेंट्स को भी बहुत चिंता होती है और सभी उसके बारे में काफ़ी बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर थैलेसीमिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आता है ये विषय। तो जानकारी का अभाव है, क्यों बात नहीं की जाती? क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ये चिंता रहती है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन जब स्पेसिफिकली थैलेसीमिया की बात होती है तो जानकारी और जो डर है या चिंता है वो कहाँ चली जाती है? जानकारी का अभाव बहुत ज़्यादा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और माता पिता चूंकि स्वस्थ होते हैं इसलिए उनको अपने आप में कोई कमी नज़र नहीं आती, और यदि परिवार में किसी और को नहीं है तो इतनी जल्दी वो सोचते भी नहीं कि मेरे बच्चे को इस तरह की तकलीफ हो सकती है। बच्चा जन्म के समय बिल्कुल नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, इसलिए पता नहीं चलता कि इस बच्चे में ये बीमारी हो सकती है। जब बच्चा बड़ा होता है 6 महीने, यदि मान लीजिए थैलेसीमिया मेजर है और उसमें विकार जल्दी आ सकता है, तो 6 महीने के आसपास हो सकता है कि ये बच्चा जो है खून की समस्या से, कमी की समस्या से ग्रसित हो और उस टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाए। लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि थोड़ा लेट डायग्नोसिस होती है या बाद में पता लगता है। वो केसेस हम थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं उनको, काफ़ी लेट भी पता लगते हैं। तो इसलिए विभिन्न, चूँकि एक जैसा सबका प्रेजेंटेशन नहीं होता, कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर नहीं है कि जो जन्म के समय एकदम पता लग जाए कि इस बच्चे को हो सकती है, और जानकारी का अभाव, इन सब कारणों से जो है वो बहुत देरी से पता लग पाता है। डॉक्टर अरोड़ा, जैसा कि डॉक्टर दुबे बता रहे हैं कि जब तक पता चला तब तक तो जो डैमेज होना था वो हो चुका है। यानी अगर प्रेगनेंसी से शुरुआत करें, आप इतने सारे पेशेंट से मिलते होंगे, तो जानकारी का स्तर पेरेंट्स में भी, माता पिता में भी, जनरल पब्लिक में, और डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट की बात की जाए कि जब प्रेगनेंसी हुई तब भी टेस्ट नहीं करवाया गया, जन्म के समय भी पता नहीं चल पाया, तो क्या वाकई चिंता की बात है? चिंता की बात तो इसलिए जाता है कि सबसे प्रॉब्लम हो जाती है डॉक्टर से, मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, पब्लिक तो अनभिज्ञ होती है, उसको तो मालूम नहीं होता कि हमें रोग है या नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि डॉक्टर्स भी जो हैं, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट, वो बाकी सब तरह के टेस्ट कराती है, जैसे हीमोग्लोबिन है, यूरिन है, अल्ट्रासाउंड है, इवन यहाँ तक कि HIV जो कि 0.3% है सिर्फ जनरल पॉपुलेशन के अंदर, और थैलेसीमिया 4%, 13 टाइम्स है। तो वो थैलेसीमिया की जांच रेगुलर नहीं कराती, जबकि HIV की जांच कराती है। तो कारण वही है, जैसे कि डॉक्टर दुबे ने बताया, कि क्योंकि थैलेसीमिया माइनर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी भ्रांति एक मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग थैलेसीमिया को सिर्फ एनीमिया से कोरिलेट करते हैं। वो सोचते हैं कि जिसके अंदर एनीमिया नहीं है, अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है तो थैलेसीमिया नहीं हो सकता, और एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इसलिए जो है ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। तो हर व्यक्ति को अगर सपोज गर्भ के टाइम पे थैलेसीमिया की जांच हो जाए तो ये जानकारी और बढ़ सकती है। डॉक्टर अरोड़ा, आपने जिम्मेदारी डॉक्टरों पर डाल दी, गायनेकोलॉजिस्ट पर, कि वो थैलेसीमिया स्टेटस का टेस्ट जरूर करवाएं। डॉक्टर दिनेश दुरानी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, एक बात जो डॉक्टर दुबे ने सामने रखी थी वो ये कि माँ बाप स्वस्थ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो क्या थैलेसीमिया कैरियर में, जैसा कि भी बात आई, कभी माँ बाप को पता ही नहीं चलेगा और किस तरह से वो आगे बच्चे में चला जाएगा? थोड़ा सा यही मेजर इसको प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। जब थैलेसीमिया माइनर, जो माता पिता हैं उनको थैलेसीमिया माइनर होता है, और थैलेसीमिया माइनर का जो हीमोग्लोबिन है वो नियर नॉर्मल रहता है। कई लोगों का नॉर्मल होता है और स्लाइटली लो होता है, तो कई बार उनको भी पता नहीं होता है कि थैलेसीमिया माइनर उनको है। क्योंकि शादी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तब जाके, जब हम रेट्रोग्रेड उसका जाँच कराते हैं, तब जाके पता लगता है कि दोनों को थैलेसीमिया माइनर है। तो ये अच्छी बात है कि उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, पर एक ये उसका डिसएडवांटेज है कि हमको तभी पता लगता है जब बच्चा पैदा होता है। इसलिए उसकी जांच पहले से सोच के कराना और हर एक में कराना ये इम्पोर्टेंट होता है।